महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्हें अपना पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वालों के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों साल बाद आज भी लोग याद रखते हैं। उस दौरान ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम बर्बरीक है। तो चलिए जानते हैं महाभारत के इस गुमनाम योद्धा की कहानी। बर्बरीक भीम के पुत्र और घटोत्कच एवं अहिल्यावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी माँ से सिखाया गया था कि हमेशा लड़ाई में उस कमज़ोर पक्ष का साथ देना है, इसीलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हारा होता था। बर्बरीक को उसकी माँ ने यही युद्ध कौशल सिखाया था। उसे शिव का अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कथाओं में इसे यक्ष का यानी इंसानी रूप में पुनर्जन्म भी कहा गया है। बर्बरीक के पास कुछ अलौकिक दिव्य शक्तियाँ थी। इसी कारण से बर्बरीक को बहुत ही पराक्रमिक योद्धा माना जाता था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का 1 मिनट में खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसी के पास आ जाता था। इसी वजह से बर्बरीक को कोई भी हरा नहीं पाया। इतना शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा होने के बाद भी बर्बरीक महाभारत का युद्ध नहीं लड़ सका। लेकिन बर्बरीक चाहता था कि महाभारत का युद्ध वो लड़े, इसीलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चला तब उन्हें लगा कि अगर बर्बरीक कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गया तो युद्ध का परिणाम उलटफेर हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए तो श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी तब श्री कृष्ण ने अपना असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने श्री कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उन्हें सामने अर्पित कर दिया। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे से टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नज़ारा दिख रहा था। इस तरह बर्बरीक की कामना भी पूरी हो गई। वह श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में उसे अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। कहा जाता है कि राजस्थान की सिकरी में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे। रोजाना वहाँ हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।